अब यार जब भी मैं शॉपिंग पर जाता हूँ और कोई शर्ट पहनकर ट्राई करता हूँ तो दुकानदार मेरी कंटिन्यूसली ऐसे तारीफ कर रहा होता है जैसे मैंने शर्ट नहीं बल्कि आयरन मैन का सूट पहन लिया हो। मतलब वो हर एक सेकंड में मेरी तारीफ कर रहा होता है कि सर आप इस शर्ट में बहुत अच्छे लग रहे हो, कमाल लग रहे हो। भाई जब मैं तुझे इतना ही ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ तो अपनी पप्पो की बेटी से मेरी शादी करवा दे। और यार मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ कि जब भी आप शादी की शॉपिंग के लिए जाओ तो कभी भी दुकानदार से ये मत कहना कि घर की शादी है, वरना दुकानदार आपको ऐसा काटेगा कि जेब में वापस घर जाने का किराया भी नहीं बचेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब जाहिर है भाई उसे भी पता है कि जब आपके घर की शादी है तो आप अपनी पसंद की चीज खरीदने के लिए 500 की जगह 1000 रुपए भी दोगे और इसी बात का फायदा ये दुकानदार उठाते हैं। इसलिए जब भी शॉपिंग पर जाओ तो कभी भी ये मत कहना कि घर की शादी है, बेशक आपके अब्बू की ही शादी क्यों ना हो। अबे साले काहे घबराए सर जो तेरा टकराए या दिल डूबा जाए आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए। तो कैसे कट रही है आपकी जिंदगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ढीठ और घटिया किस्म के दुकानदारों की। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे दुकानदार ढीठ और घटिया ही होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं जिन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बहुत लगाव होता है, जैसा कि मैं। बहुत तेज हो रहा है। तो शुरुआत करते हैं उन दुकानदारों से जो हमें ये बोलकर चूना लगाते हैं कि भाई वैसे तो ये सूट 2000 का है लेकिन आपके लिए 1500 हो जाएंगे। नहीं, मैं क्या तेरा बहनों ही लगता हूँ जो मेरे लिए 1500 हो जाएंगे। साफ साफ बोल देना भाई कि 1500 का ही है, ऐसे होशियापा करने की क्या जरूरत है। मतलब ये लोग समझते हैं कि सारी अकल समझदारी और दिमाग इन्हीं के पास है। हम तो होतिया है ना भाई, हम तो बस फॉर्मेलिटी के लिए इस दुनिया में आए हैं। अब कुछ दुकानदार तो हमें हमारी शक्ल और औकात देखकर सामान दिखाते हैं। मतलब वो अपने काम में इतने प्रोफेशनल होते हैं कि कस्टमर को देखकर ही आइडिया लगा लेते हैं कि इसे किस क्वालिटी की चीज दिखानी है। और मेरी फेस वैल्यू और औकात तो इतनी कम है कि जब भी मैं किसी कपड़े की शॉप पर जाता हूँ तो दुकानदार मुझे सिर्फ बनियान ही दिखाता है। मतलब उसे मेरी शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि मैं बनियान से ज्यादा कुछ भी नहीं खरीद सकता, जबकि मेरी जेब में तो इतने पैसे होते हैं कि मैं सिर्फ बनियान नहीं बल्कि चड्डी भी खरीद सकता हूँ। लेकिन उसके बावजूद ये लोग हमें ऐसे घटिया तरीके से ट्रीट करते हैं। हालांकि उस दुकानदार की खुद की शक्ल किसी जंग खाई हुई कढ़ाई जैसी होती है, लेकिन फिर भी वो होती है हमें हमारी शक्ल से जज कर रहा होता है। प्लीज यार डोंट कवर अ जज बाय इट्स बुक। अबे ओ जॉर्ज एलियट की औलाद, ये क्या बोल रहा है? बेटा इंग्लिश बोल रहा हूँ, तुझे समझ नहीं आएगी। अबे सातवीं फेल गलत बोल रहा है तू। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये होता है। हाँ हाँ वही। अब यार कुछ दुकानदार तो चाहते हैं कि वो अपनी शॉप की सारी चीजें एक ही कस्टमर को बेच दे। मतलब वो एक ही कस्टमर को इतना काटने की कोशिश करता है कि उससे दुकान का किराया, बिजली का बिल और तो और चाय पानी का खर्चा भी निकल जाए। मतलब ये लोग आपको कभी भी वो चीज नहीं देंगे जो आप लेने गए हो, बल्कि अपनी पसंद की चीज पेल देंगे। और सारे दुकानदारों के पास एक ऐसी कामयाब लाइन है जिससे उन्होंने बहुत से शरीफ लोगों का काटा है। वो लाइन ये है कि भाई मेरे पास इससे भी अच्छी चीज है। एक बार मैं शर्ट लेने मार्केट गया तो दुकानदार ने मुझे शर्ट दिखाई, मैंने वो डन कर दी। फिर उसने मुझसे कहा कि भाई मेरे पास एक इससे भी अच्छी चीज है। फिर ये बोलकर उसने मुझे और महंगी शर्ट दिखाई और मैं उस महंगी वाली शर्ट पर भी राजी हो गया। लेकिन वो भूतनी वाला फिर मुझसे कहता है कि सर मेरे पास इससे भी अच्छी चीज है। अब जिस तरीके से वो बोल रहा था मुझे लगा कि वाकई कोई इससे भी अच्छी चीज होगी। मैंने कह दिया कि हाँ पे दिखा दे और फिर मैं उस शर्ट पर भी राजी हो गया जो उसने मुझे लास्ट में दिखाई थी। लेकिन वो फिर मुझसे कहता है कि भाई मेरे पास इससे भी अच्छी चीज है। अबे भाई ऐसा क्या है तेरे पास? ब्लैक पैंथर या फिर आयरन मैन का सूट तो नहीं है तेरे पास? मतलब अगर तेरे पास कोई अच्छी चीज है तो पहले ही दिखा देना भाई, ऐसे स्टेप बाय स्टेप दिखाने की क्या जरूरत है। लेकिन इसके पीछे भी इनकी एक प्लानिंग है ना भाई। अगर ये आपको पहले ही महंगी शर्ट दिखा देंगे तो आप घंटा लोगे। इसलिए ये मुतमईन बगैरत आहिस्ता आहिस्ता आपकी रेंज बढ़ाते हैं और इतने प्रोफेशनल तरीके से बढ़ाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपने इतनी महंगी शर्ट ली है। और यार मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ कि जब भी आप शादी की शॉपिंग के लिए जाओ तो कभी भी दुकानदार से ये मत कहना कि घर की शादी है, वरना दुकानदार आपको ऐसा काटेगा कि जेब में वापस घर जाने का किराया भी नहीं बचेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब जाहिर है भाई उसे भी पता है कि जब आपके घर की शादी है तो आप अपनी पसंद की चीज खरीदने के लिए 500 की जगह 1000 रुपए भी दोगे और इसी बात का फायदा ये दुकानदार उठाते हैं। इसलिए जब भी शॉपिंग पर जाओ तो कभी भी ये मत कहना कि घर की शादी है, बेशक आपके अब्बू की ही शादी क्यों ना हो। अबे साले सॉरी यार फ्लो में मुंह से निकल गया। मेरा मतलब है भले आपके भाई की ही शादी क्यों ना हो, लेकिन आपने दुकानदार से यही कहना है कि भाई बहुत दूर का रिश्तेदार है। और कपड़े लेते वक्त ऐसी सड़ी हुई शक्ल बना लेनी है जिससे दुकानदार को वाकई लगे कि आप उस शादी से बिल्कुल खुश नहीं हो, तभी आप अपना कटने से बचा सकते हो। अगर खुशी खुशी शॉपिंग पर जाओगे तो दुकानदार आपकी खुशियों में मजीद 4 चांद लगा देगा और वो 4 चांद भी आप ही के पैसों से लगेंगे। इसलिए जब भी शॉपिंग पर जाओ तो मेरी ये नसीहत जरूर याद रखना। अब यार जब भी मैं शॉपिंग पर जाता हूँ और कोई शर्ट पहनकर ट्राई करता हूँ तो दुकानदार मेरी कंटिन्यूसली ऐसे तारीफ कर रहा होता है जैसे मैंने शर्ट नहीं बल्कि आयरन मैन का सूट पहन लिया हो। मतलब वो हर एक सेकंड में मेरी तारीफ कर रहा होता है कि सर आप इस शर्ट में बहुत अच्छे लग रहे हो, कमाल लग रहे हो। भाई जब मैं तुझे इतना ही ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ तो अपनी पप्पो की बेटी से मेरी शादी करवा दे और टेंशन नहीं लेना भाई, वलीमे में वही शर्ट पहनकर आऊंगा जिसमें तूने मुझे सेलेक्ट किया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मतलब यार ये लोग हमारी इतनी झूठी तारीफ करते हैं। अब बेशक वो शर्ट पहनकर मैं चमार ही क्यों ना लग रहा हूँ, लेकिन ये हमेशा तारीफ ही करते हैं। मतलब मेरी माँ के बाद बस वो दुकानदार है जिसने मुझे खूबसूरत कहा है। और कुछ दुकानदार तो सड़क पर चलते हुए हर शख्स को अपना कस्टमर समझते हैं। मतलब जो लौंडा उसकी शॉप से 30 मीटर की दूरी पर खड़ा होता है वो उसे भी इशारे करके पूछ रहा होता है कि हाँ भाई क्या दिखा दूं। मतलब ये लोग चलते फिरते लोगों के पिन तोड़ रहे होते हैं ये बोलकर के हाँ भाई क्या दिखा दूं। ये लोग देखते नहीं है कि जो चीजें बेच रहे हैं वो सामने वाले के काम की है भी या नहीं, बस जबरदस्ती उसे पेलने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक बार तो मैं मार्केट से गुजर रहा था कि एक दुकानदार जो बच्चों के कपड़े बेच रहा था वो मुझे बार बार रोक कर कह रहा था कि हाँ भाई बच्चों के लिए कपड़े दिखा दूं। अबे भूतनी के मैं क्या
करूंगा बच्चों के कपड़ों का? नहीं, तू क्या चाह रहा है, पड़ोसी के बच्चों के लिए ले जाऊं? ये यहाँ हमारी शादी नहीं हो रही, कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है और तू कह रहा है कि अपने बच्चों के लिए कपड़े ले लो। वैसे जोक सपाट, लेकिन दुनिया में सिर्फ यही चंद लोग हैं जिन्होंने मुझे इज्जत दी है। जब भी मार्केट से गुजरता हूँ तो हर दुकानदार कहता है कि बड़े भाई यहाँ आ जाओ, बड़े भाई मेरे पास आ जाओ, बड़े भाई क्या चाहिए मुझे बताओ। यकीन करो अपने आसपास इतना प्रोटोकॉल देखकर फुल माफिया वाली फीलिंग आ रही होती है। और कुछ लोग आदत से मजबूर सिर्फ यही कहते हैं कि हाँ भाई क्या दिखा दूं, हाँ भाई क्या दिखा दूं। अबे नागिन डांस करके दिखा दे भाई। और अक्सर तो ऐसा होता है कि जब हम किसी दुकानदार से कोई स्पेसिफिक कलर की शर्ट मांग ले जो उसके पास ना हो, तो वो कभी भी हमें साफ साफ ये नहीं कहेगा कि ये शर्ट मेरे पास नहीं है, बल्कि पहले अपने किसी छोटू से कहेगा कि जा पीछे ये कलर चेक करके आ। फिर जब छोटू लड़का वो मुंह लेकर वापस आ जाएगा तो वो खुद जाएगा चेक करने, और वो भी ऐसा मुंह लेकर वापस आ जाएगा जैसे कोई औरत ताजा ताजा बेवा हुई हो, और उसी बेवा वाले मुंह से कहेगा कि सॉरी भाई ये कलर मेरे पास नहीं है। हालांकि ये बात उसे पहले से ही पता होती है कि ये कलर उसके पास नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको साफ साफ कभी मना नहीं करेगा, बल्कि थोड़ी एफर्ट दिखाकर मना करेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप उसके एफर्ट देकर अपना माइंड चेंज कर लो और कोई दूसरा कलर ले लो जो उसके पास अवेलेबल हो। और अगर तब भी आपका माइंड चेंज नहीं होगा तो ये फालतू में आपको बहुत सारी शर्ट दिखा देगा, और जब तक दिखाता रहेगा तब तक आप उससे कोई शर्ट ना ले लो। और कुछ दुकानदार तो हमें फोर्स करते हैं कि हम उनकी पसंद के ही कपड़े ले लें। अबे तू क्या मेरी बीवी है जो मैं तेरी पसंद के कपड़े लूंगा? मतलब एक बार में एक ब्लैक कलर के पैंट लेने के लिए एक शॉप में घुस गया, अब उसके पास ब्लैक पैंट नहीं थी। ठीक है भाई, अगर तेरे पास ब्लैक पैंट नहीं है तो मुझे मना कर दे, मैं आगे से ले लूंगा। लेकिन नहीं भाई, उसने मुझे ब्लैक की जगह कोई 20-25 कलर दिखा दिए। मतलब उसने मुझे वो कलर भी दिखा दी जो मैंने जिंदगी में कभी ना देखे हो। अब यार अगर आपको कोई दुकानदार इतनी सारी चॉइसेस दे दे, भले जबरदस्ती ही क्यों ना दे, फिर उसे रिजेक्ट करते हुए बहुत अजीब लगता है। लेकिन मैंने उसे सख्त लौंडा बनकर मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो माना नहीं और मुझे अपनी बात पर कायल करने की नियत से कहता है कि भाई आपने कॉम्प्रोमाइज का नाम सुना है। मतलब वो चाह रहा था कि मैं ब्लैक कलर में कॉम्प्रोमाइज कर लूं। फिर मैंने भी उसे जवाबी कार्रवाई में कहा कि तूने पैसों का नाम सुना है? अबे भूतनी वाले, जब मैं तुझे पैसे देकर कोई चीज खरीद रहा हूं तो मैं कॉम्प्रोमाइज क्यों करूंगा? तू मुझे फ्री में थोड़ी दे रहा है कि जो तेरा दिल करेगा वही ले लूं। वैसे तो यार इनकी बेगैरतियों की जितनी बात की जाए उतनी कम है। बाकी मेरे कमजोर से दिमाग में जो आया वो मैंने आपको बता दिया। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ITUSS की टोपी उसके सर पे ना रहे, हम गहराई है और ये महज सिर्फ किनारे, हम गहराई है बेटा कोई 10 साल से, मैंने लिखे सिर्फ रियल लाइफ हाथ से। आज से